मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में मैं अंबिका आपका सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और जोर लगा रही है कि राजस्थान में किसकी सरकार आती है। ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार किसकी आती है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव की सीधी टक्कर मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ में। मैं बुलाना चाहूँगी स्नेहलता साबू जी को, पूर्व महामंत्री जयपुर शहर भाजपा। सबको नमस्कार। इन बहन की सुनी काफ़ी बातें, तो मुझे ऐसे लगा कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए जी रही हैं, ओनली फॉर कांग्रेस। जनता के लिए नहीं है इनके मन में कुछ भी। सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी वहीं तक सीमित है। उन्हीं की भाषा ये जब से बोल रही हैं जो मैं सुन पा रही हूँ। एक राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ती है और जनता के बीच में रहती है, एक जनप्रतिनिधि, तो वो जनता के लिए कार्य करता है। और जनता का कार्य किस लिए करता है कि हम राष्ट्र को अच्छे से निर्माण कर सकें, जनता एक उन्नति की तरफ जाए, अच्छा रोजगार मिले उन्हें। मतलब क्या, राम मंदिर बन रहे हैं तो क्या गलत बन रहा है? आज राम मंदिर में दिवाली बन रही है, किसके बूते बन रही है? मोदी जी के। वहाँ एक तिरपाल बिछाने के लिए भी हमें ऑर्डर लेना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट से भी। अब ये चीज़ देखो ना, कितनी अंतर आया इस चीज़ में। आज अब हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है। क्यों भूल रहे हैं हम? महाराणा प्रताप ने जब रोटी खाई थी घास की, क्या उन्होंने सोचा था क्या कि अकबर बाबर के बच्चों को आज हम वोट देने जा रहे हैं जो सिर्फ मोमडन, क्या एक ही जाति है क्या इस देश में? उस जाति के कुछ भी बलात्कार होता है अब तुरंत घोषित कर देते हैं मुआवजा, इतना मुआवजा उनके लिए। क्यों? आज रामगंज में अभी ताजा जो घटना हुई, उस घटना में क्या हुआ? किसकी गलती थी? सबको पता है। क्यों तुरंत उनको मुआवजा दिया गया? तो आप कहीं ना कहीं आप भी एक धर्म में फंसे हुए हो। जो आपकी राजनीति है वोटों की, कहीं ना कहीं वहीं अटके हुए हो आप भी। आज मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी की गारंटी आप खुद मान तो रहे हो कि उनकी गारंटी थी। राहुल जी की तो कोई गारंटी नहीं है। कभी वो धर्म के नाम पे वो क्या पहनते हैं, उसको दुपट्टा पहन लेंगे, कभी वो माला पहन लेंगे, जबकि मालूम ही नहीं है इन चीज़ों का क्या है, महत्व है धर्म के अंदर, क्योंकि वो जानते ही नहीं है धर्म क्या है। अरे हम इतने चले गए उसके अंदर अपनी वोटों की राजनीति में। हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा समाज, हमारा देश कैसे बचेगा जब हम धर्म को ही नहीं मानेंगे? आप बोल रहे हैं वैष्णो देवी को मानते हैं, हम वो मान रहे हैं, तो हम धर्म को कहीं ना कहीं सनातनी है हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म की राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। वो सबको एक बराबर रखती है। पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही है, सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ कांग्रेस लगी हुई है मोमडन। क्यों? हम तो नहीं मान रहे हैं इस चीज को, हम तो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर सब पूरी जनता, पूरी राष्ट्र की इच्छा थी कि वहां मंदिर बने। उस इच्छा को मोदी जी ने पूरा किया है। 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। 3 तलाक, अगर धर्म का ही नाम होता तो 3 तलाक हटाने की कहाँ जरूरत थी मोदी जी को? अगर हमें धर्म में ही, मुसलमानों में ही फंसना होता, किसने हटाया? मोदी जी ने हटाया। कश्मीर में उन बहनों से पूछो, मुसलमान बहनों से पूछो, कितना खुश है वो कि 3 तलाक हट गया उनका। कोई समाज के नाम से, कोई धर्म के नाम से नहीं बात कर रही है राजनीति। आज गुजरात मॉडल कितना फेमस है, सबको पता है। विदेशों में डंका किसके नाम का बज रहा है? क्यों बज रहा है? हम विकास कर रहे हैं इसलिए बज रहा है, इसलिए विदेश में लोग बुला रहे हैं मोदी जी को। आज तक मैं पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी का इतना नाम था क्या वहाँ पे? आज अपने जो भारत, गर्व से हम हर एक नागरिक बोल रहे हैं हम भारत के वासी हैं। क्या हमें प्राउड नहीं हो रहा अपने आप पे कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है? आज वैक्सीन गई, हमसे मंगवाई गई भारत से वैक्सीन, किसके बूते पे? मोदी जी। तो सब विकास के नाम पे ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 370, 3 तलाक और भी विकास, कितनी उन्होंने योजनाएं लाई हैं, सब मिल रही है किसानों से पूछो। अयोध्या में जाके उन पंडितों से पूछो, कश्मीर में उन जो कश्मीरी पंडित है उनसे पूछो, यूक्रेन से जाके विद्यार्थियों को वो पूछो, स्टूडेंट्स को पूछो वहां जाके कि हम कैसे जी पा रहे हैं अच्छे से। अगले 5 साल में बिल्कुल महिलाओं के लिए तो विशेष है कि उन्होंने घोषणा अभी करी, नारी वंदन अधिनियम। इससे बड़ा क्या होगा बताओ आप? जब ये आ जाएगा तो सब औरतें क्या है, सब दूर करने की सबको कर रहे हैं मोदी जी। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने 5 सालों में आने वाली हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कि नारी वंदन अधिनियम लागू कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी आपके लिए?
और विकास के नाम पे पार्टी चुनाव लड़ती है और अगले 5 सालों में राजस्थान में भी बहुत बढ़िया कार्य होंगे, बहुत बड़ी अच्छी योजनाएं हैं और महिलाओं के लिए तो विशेष योजनाएं रहेंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। और धर्म के नाम पर जो आप बार बार राग लाप रहे हैं, धर्म धर्म धर्म, अरे तो धर्म है तो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो विकास होगा, हम ही नहीं रहेंगे। अभी हरमाड़ा में एक घटना घटी है, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, कल बलात्कार हुआ वहाँ पे एक महिला का, थाने में कल से बैठे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई वहाँ पे। आज हम लोग गए हैं वहाँ पे तो रिपोर्ट लिखी गई है उस महिला की। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के राज में? महिलाओं की तो इज्जत ही नहीं है। आप संसद की बात करते हो, संसद में तो सांसद एमएलए बोलते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है जी, यहाँ तो बलात्कार होते आए हैं। अब क्या हमारे सांसदों की, एमएलए की बात करेंगे विधानसभाओं की? कितनी शर्मनाक चीजें हैं ये। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि धर्म के नाम पर मैं नहीं कह रही कि वोट दें आप, लेकिन जो हमारी रक्षा कर सके, आगे हम इज्जत के साथ रह सकें, आप उस पार्टी को वोट दें और बीजेपी को ही दें। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हम सबकी रक्षा करेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।